सरस्वत्यै नमः। सा विद्या या विमुक्तये। महाराज लक्ष्मेश्वर से मेमोरियल महाविद्यालय दरभंगा का हिंदी विभाग उपस्थित है। हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के बीच, हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के बीच लेकर मैं अभी आया हूँ अंधा युग। अंधा युग डॉक्टर धर्मवीर भारती प्रणीत यह गीत नाट्य है। अंधा युग के विषय में अगले वर्ग में और भी हम ज़्यादा बताएंगे, पीछे भी हम कुछ बताए हुए हैं। अभी सिर्फ इसका परिचय आपको देते हुए इसे कृष्ण के साथ जोड़ने का प्रयास हम करेंगे। यानी अंधा युग और कृष्ण, अंधा युग और कृष्ण शीर्षक से आगे पाठ आप देखेंगे। अभी इतनी जानकारी होनी चाहिए कि अंधा युग क्या है। तो अंधा युग एक गीत नाट्य है। अंधा युग में कितने अंक हैं? तो अंधा युग में 5 अंक हैं, लेकिन इन 5 अंकों के पूर्व प्रथम जो है वहां पर एक और अंक लाया गया है मंगलाचरण के रूप में। मंगलाचरण के रूप में यह एक अलग से ही दिया गया है और इसी प्रकार अंतिम अध्याय के रूप में अलग से 5वें अंक के बाद अध्याय जोड़ा गया है जिसमें प्रभु की मृत्यु है। तात्पर्य यह है कि अंधा युग का प्रारंभ जहाँ होता है वहाँ भी हम श्री कृष्ण को ही देखते हैं। अंधा युग के प्रारंभ में भी श्री कृष्ण का ही नाम लिया जाता है और इसके अंत में भी श्री कृष्ण ही नजर आते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि अंधा युग श्री कृष्ण की ही देन है? यह विचारणीय प्रश्न है। आचार्य डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने महाभारत से संदर्भित 2 ग्रंथों का प्रणयन किया है, एक अंधा युग और दूसरा कनुप्रिया। ठीक इसी प्रकार से दिनकर जी ने भी महाभारत से 2 ग्रंथों का प्रणयन किया है, रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने अंधा युग का प्रारंभ बिल्कुल ही अलग तरीके से किया है। वह सिर्फ इस नाट्य कीर्ति में 18वें दिन की संध्या से लेकर कृष्ण की मृत्यु तक का ही वर्णन कर रहे हैं और अपने अनुसार उन्होंने पात्रों को यहाँ सजाने का प्रयास किया है। अंधा युग में जो अंधत्व दिखाया गया है वह अंधत्व ज्ञान का अंधत्व है। यह अंधत्व आज भी वर्तमान है। अंधा युग आज भी एक नया प्रकाश देता हुआ प्रतीत होता है। तो जैसा कि मैंने पूर्व आपसे कहा कि अंधा युग का संबंध कृष्ण से क्या है, इसे हम जानते हैं कि 1954 ईस्वी में प्रकाशित डॉक्टर धर्मवीर भारती का गीत नाट्य अंधा युद्ध की विभीषिका और युद्ध उपरांत के हाहाकार का वह इतिहास है जिससे आधुनिक मानव बोध और संवेदना जुड़ी हुई है। युद्ध और उसकी विभीषिका और युद्ध के बाद का काल, यह मुख्य रूप से अंधा युग का विषय है जिसके माध्यम से युद्ध नहीं करने का संदेश दिया गया है। क्योंकि युद्ध जहाँ कहीं भी होता है अज्ञानता के कारण होता है और बर्बादी के साथ ही युद्ध की समाप्ति होती है। डॉक्टर भारती जी ने अपनी प्रखर मेधा का परिचय देते हुए इस मिथकीय आवरण में समसामयिक समस्याओं को भी प्रस्तुत करने का काम किया है। हम इनके विचार और चिंतन के आलोक में ही कृष्ण का भी अध्ययन कर रहे हैं। इस दृश्य नीति गीत काव्य में जिन समस्याओं को उठाया गया है उसके सफल निर्वहन के लिए महाभारत के उत्तरार्ध की घटनाओं का आश्रय लिया गया है। इस कृत्य में महाभारत के 18वें यानी अंतिम दिन की संध्या से लेकर प्रभास क्षेत्र में श्री कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक की घटना को समेटने का
प्रयास किया गया है और उन्हीं पात्रों का संचयन किया गया है जिनसे रचनाकार का खास सरोकार बनता है। मुख्य पात्र के रूप में श्री कृष्ण का आविर्भाव अंधा युग में हुआ है। यही कारण है कि प्रथम अंक पूर्व स्थापना से लेकर पंचम अंक उपरांत समापन अध्याय तक श्री कृष्ण विराजमान हैं। तो क्या महाभारत के नायक श्री कृष्ण हैं? ऐसे कई प्रश्न अंधा युग में छिपे हुए हैं। सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का, सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का। वह भविष्य का रक्षक, वह है अनासक्त। डॉक्टर धर्मवीर भारती प्रारंभ में ही इस कथन को रखते हैं। मंगलाचरण के क्रम में ही उन्होंने इन पंक्तियों को भी रखा है और स्पष्ट किया है कि सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का, कृष्ण में साहस है सुलझाने का। वह भविष्य का रक्षक, वह है अनासक्त। भविष्य का रक्षक कृष्ण है और अनासक्त है, उनके पास कोई आसक्ति नहीं है। यह धर्मवीर भारती जी की मान्यता है। स्थापना की इन पंक्तियों से भी स्पष्ट होता है कि अंधा युग का कृष्ण अनासक्त है। जो महत्वपूर्ण है, कौरवों और पांडवों के बीच श्री कृष्ण उलझी हुई मर्यादा की डोर को सुलझाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन सफलता उन्हें नहीं मिलती है। अंधेपन के व्यामोह के कारण उनकी बातों को सुनने की चेष्टा भी लोग नहीं कर पाते हैं। समझा ही नहीं जाता है कि वे कह क्या रहे हैं। सभी अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं। ऐसी हालत में कृष्ण के वचन को सुनने का समय किसी के पास है ही नहीं। वे थके हारे लोगों के लिए सहारा बनते हुए भी अनासक्त हैं। सहारा वही बने हुए हैं, लेकिन अनासक्त हैं। अब उनकी अनासक्ति की व्याख्या मैं आगे अगले वर्ग में करूंगा। अभी इतनी ही आप बात जानिए कि डॉक्टर भारती जी ने श्री कृष्ण के कर्म योगी रूप की ही स्थापना अंधा युग में की है। कर्म योगी रूप की स्थापना अंधा युग में हुई है। यह सबसे बड़ी बात है कि कर्म ही मूल है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन का निनाद जो गीता कर रही है, उसी कर्मवाद के अनुसार श्री कृष्ण अंधा युग में उपस्थित लगते हैं। वह दोनों पक्षों को समझाते हैं, विशेषकर कौरवों को समझाते हैं। पांडवों को कम समझाते हैं क्योंकि पांडव उनकी ओर मुखातिब है, कौरव उनकी ओर मुखातिब नहीं है। वह इतिहास को चुनौती ही नहीं देते हैं, अभी तो भाग्य का लिखा हुआ भी मिटाने का प्रयास करते हैं। यह कृष्ण की सबसे बड़ी बात है कि भाग्य का लिखा हुआ भी मिटाने का प्रयास करते हैं। तभी तो वह अर्जुन से कहते हैं मैं परात्पर हूं। अर्जुन से सीधे कहते हैं मैं परात्पर हूं, जो कहता हूं करो, जो कहता हूं करो। सत्य की जीत होगी, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का निनाद श्री कृष्ण अंधा युग में कर रहे हैं। सत्य की जीत होगी। क्या सत्य की जीत हुई? क्या वास्तव में सत्य सिंहासन पर आरूढ़ हो गया? ऐसे कई प्रश्न उभरेंगे जिसके उत्तर की तलाश बहुत ही जरूरी होगी और ऐसे ही उत्तर हमें सही कृष्ण की ओर ले जाएंगे। अंधा युग का यह कृष्ण अंधा नहीं है, यह सत्य है कि अंधा युग के अन्न पात्र गांधारी तो स्वयं पट्टी बांध लेती है, बाकी भी लोग पट्टी बांधे हुए हैं, कोई कुछ बोल नहीं पाता है। विदुर जो ज्ञानी हैं, उनकी भी बात श्री कृष्ण की बात की तरह कोई समझने को तैयार नहीं है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृष्ण और विदुर दोनों की स्थिति एक है। विदुर कहीं भी सुलझाने के लिए नहीं बढ़ते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ नीति की बात रनिवास में करते रहते हैं। अंधे धृतराष्ट्र के साथ
और अंधी बन चुकी गांधारी के साथ छाया की तरह वह डोलते रहते हैं। लेकिन कृष्ण सुलझाने का प्रयास करते हैं, सुलझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह सुलझा नहीं पाते हैं। दुर्योधन भी उनकी बात को मानने को तैयार नहीं दिखता है। इतनी कटुता, इतनी क्रूरता के बीच लगता है श्री कृष्ण कहीं न कहीं से हार रहे हैं। महाभारत हो जाता है, नाश ही नाश, लाशों से मैदान पट जाता है। लेकिन गांधारी व्याकुल हो जाती है। गांधारी कृष्ण को ही श्राप देती है। गांधारी जब कृष्ण को श्राप देती है तब कुछ लोग खुश होते हैं, जिनमें अश्वत्थामा भी है। अश्वत्थामा जख्मी हुआ है कृष्ण के कारण ही, अश्वत्थामा भी है, युयुत्सु भी है। हम देखते हैं कि कृष्ण की मृत्यु जंगल में होती है। जरा नामक व्याधा बाण मारता है, बाण उनके पांव के अंगूठे में लगता है और वहीं श्री कृष्ण की मृत्यु होती है। तो क्या श्री कृष्ण की हार महाभारत का परिणाम है? कृष्ण के वंश का भी तो नाश ही हो गया, कहां कोई बचा? कहने का तात्पर्य कि युद्ध जहां भी होता है वहां नाश ही नाश होता है। युद्ध के पूर्व भी स्थिति भयानक होती है और युद्ध के बाद तो जीवन दिखाई पड़ता ही नहीं है। इसका भी उद्घाटन विदुर ने इसी में किया है। कहा है कि युधिष्ठिर का राज जो है वह आत्महत्या का राज है। यानी महाभारत के बाद भी आत्महत्याओं का तांता लगा ही रहा। तो हम कह सकते हैं कि अंधा युग का कृष्ण वह नायक है जो पूर्णतः सत्य पर आधारित है, वह अडिग है। उसकी अडिगता ही उसे अंतिम क्षण तक भी शांति देती हुई महसूस होती है। मृत्यु तो निश्चित ही है, मृत्यु के पास में तो सभी बंधते हैं, कृष्ण भी मृत्यु के पास में बंधे। इस सत्य का उजागर भी अंधा युग गीत नाट्य कर रहा है। इसी के साथ आज का पाठ यहीं स्थगित, फिर अगले वर्ग में हम मिलेंगे। ओम शांति।